नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम आईपीसी के बारे में बताएंगे, जो कि आगामी हर एफआई की परीक्षाओं में से यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि एफआई की भर्ती में आईपीसी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों को मिलेंगे और आगामी हर परीक्षाओं में जो भी एफआई की वैकेंसी आएंगी यहाँ पे आप लोगों को दिखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि एफआई के बारे में, जो कि आईपीसी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है यहाँ पर, जैसे मूल विधि, संविधान, आईपीसी, ये सभी सब्जेक्ट जो हैं एफआई भर्ती में बहुत अहम योगदान अपना निर्भर करते हैं। तो जैसे संविधान में आईपीसी, जैसे संविधान में यानी अनुच्छेद के बारे में पूरा डिटेल्स के बारे में पूछता है क्वेश्चन, उसी प्रकार से यहाँ से आईपीसी में धारा के बारे में पूछता है कि ये धारा किससे संबंधित है, और अन्य प्रकार के भी आईपीसी से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीसी। तो बात करते हैं आईपीसी की, तो इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, जो कि 1860 में लागू किया गया था। बात करते हैं कि 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आईपीसी को मंजूरी मिलती है। किसके द्वारा आईपीसी को मंजूरी मिलती है? तो बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आईपीसी को मंजूरी मिलती है। और बात करते हैं कि यह कब से लागू हुआ आईपीसी, तो बात करते हैं लागू होने की, तो ये 1 जनवरी 1862 को लागू होता है जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन 5 अगस्त 2019 से इसे हटा लिया गया और 31 अक्टूबर 2019 से आईपीसी जम्मू कश्मीर में भी लागू होने लगी। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप ये बताइए कि आईपीसी विश्व में कहाँ कहाँ पर चलती हैं। तो बात करते हैं आईपीसी कहाँ कहाँ पर चलती हैं। तो बात करते हैं आईपीसी कहाँ कहाँ पर चलती हैं, तो अपने भारत में ही चलती हैं आईपीसी। और इसके अलावा की बात करते हैं अन्य देशों में कौन कौन से देश हैं जहाँ पर आईपीसी चलती हैं। तो बात करते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और ब्रुनई। तो इतने देश हैं जहाँ पर आईपीसी चलती है। कहाँ कहाँ पर? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, ब्रुनई, इतने देश हैं जहाँ पर आईपीसी चलती हैं। अब बात करते हैं आईपीसी में, तो बात करते हैं आईपीसी में कितने अध्याय हैं। तो बात करते हैं आईपीसी में 23 चैप्टर हैं। और बात करते हैं कि इसमें सेक्शन कितने हैं, यानी धारा कितने हैं। तो आईपीसी में 511 धाराएं हैं, जो कि सभी धाराओं में से जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, और हम लोग आपको 23 चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं उसके बारे में पूरे डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो भारतीय दंड संहिता, तो जिसे हम आईपीसी के नाम से जानते हैं, तो भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड आईपीसी, तो भारत के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा व दंड का प्रावधान करती है, किंतु यह संहिता भारत की सेना पर लागू नहीं होती। तो अगर ये कोई भी अगर सेना का नागरिक है, अगर वो अपराध करता है तो आईपीसी के तहत उसे सज़ा नहीं मिलती है। इसके लिए इंडियन आर्मी में खुद ही एक अपना एक एक्ट यानी एक अपना कानून होता है, जिसके तहत वे लोग वहाँ पर उनकी सज़ा अलग से ही दिया जाता है। ये आईपीसी के बाहर रहते हैं। तो यही कह रहा है कि भारत की सेना पर लागू या नहीं होता। और बात करते हैं
कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू एवं कश्मीर में भी अब भारतीय दंड संहिता आईपीसी लागू हो गई है। और बात करते हैं कि भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू हुई, जो हमने आपको बताया है। तो इसके बाद इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे, विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद। अब देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही लागू किया है। हमने बताया है कि कहाँ पर आईपीसी यानी कहाँ पर आईपीसी चलती हैं, तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, ब्रुनई। और लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन अन्य ब्रिटिश यानी उपनिवेशकों बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई आदि में भी लागू की गई थी। लेकिन इसमें अब तक बहुत से संशोधन किए जा चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि वे कौन कौन से अध्याय हैं और उसमें संबंधित कितनी धाराएं हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले की बात करते हैं अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 में बात करते हैं। तो 1 से 5 तक की सेक्शन के बारे में बताया गया है, जो कि परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बारे में बताता है। तो बात करते हैं कि सेक्शन फर्स्ट के बारे में क्या बताया गया है। तो सेक्शन फर्स्ट के बारे में हम आपको बताएंगे कि इसमें सेक्शन 1 के बारे में क्या बताया गया है। तो सेक्शन 1 की बात करते हैं तो संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार बताया गया है। तो सेक्शन 1 की बात करते हैं तो संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन के बारे में बताया गया है। और अब भी जम्मू कश्मीर में भी यानी सेक्शन 1 लागू कर दिया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में। तो सेक्शन 2 यानी धारा 2 के बारे में क्या हो, तो भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड के बारे में बताया गया है। अगर कोई भी बाहर देश का दूतावास कोई अपराधी अगर अपराध करता है तो उसकी सजा उस देश के द्वारा निर्धारित की जाएगी। और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दूतावास है और वो अपराध करता है तो उसके अंतर्गत नहीं सज़ा मिलती है, उसके देश के द्वारा ही उसको सज़ा मिलती है। और भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड केवल भारतीय नागरिकों पर ही लागू होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। तो सेक्शन 3 की बात करते हैं तो भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय दंड का अपराध के बारे में बताया गया है। यानी भारत से परे किए गए अपराध किंतु भारत के भीतर उन अपराधों का दंड है, तो ऐसा माना जाएगा कि जैसे अपराध भारत में ही किया हो। अगर कोई भारत के बाहर रहकर भारत का नागरिक हो, वो अपराध करता है तो वो भारत के आईपीसी के तहत उसे सजा का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं धारा 4 की बात करते हैं। तो धारा 4 की बात में बताया गया है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर ममड़न संहिता का विस्तार की बात की गई है। यानी भारत के बाहर किए गए कोई भी अपराध है और वो भारत का आपराधिक है, तो अगर वो राज्यों से बाहर भी अपराध करता है तो ये आईपीसी के तहत माना जाएगा, जो कि ये बताया गया। और बात करते हैं सेक्शन 4 में 3 अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक भी दिया गया है। अगर बात करते हैं कि अगर वो कोई भी व्यक्ति भारत के यानी राज्य से कोई बाहर अपराध करता है तो फिर सजा का प्रावधान किया गया है। और बात करते हैं दूसरा पॉइंट की, तो अगर बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो भारत में रजिस्टर किसी पोत या हवाई जहाज में किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध पर आईपीसी लागू होगा। अगर वो भी कोई भी पोत या हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है, वहाँ पर कोई अपराध करता है तो आईपीसी लागू होगा। और बात करते हैं अगर कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स के द्वारा अगर वो कोई अपराध करता है तो भी आईपीसी लागू होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 5 की बात करते हैं। तो सेक्शन 5 है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना, यानी विशेष विधि के बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति जैसे कि आर्मी में कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो इसे आईपीसी के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। और बात कर लें जैसे इकोनॉमिक अफेंडर्स बिल की बात कर लें, तो आर्मी में जो भी लोग अपराध करते हैं तो वो आर्मी में अपने रूल एक्ट के कारण वहाँ पर उनको सज़ा मिलेगी, न कि आईपीसी के तहत। तो अब अगला हम बात करते हैं चैप्टर 2 के बारे में। हम अगले दिन बताएंगे
तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आप लोग पूरा डिटेल आप लोगों को प्रत्येक दिन मिलती रहेगी। और अगर आपका यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।